गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप का रिवीजन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो पहला देखेंगे छोटा नागपुर का पठार विस्तार। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार विस्तार जो है भारत के किस क्षेत्र में है। तो देखिए, पहले भारत का मैप बनाते हैं तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। ये भारत का मैप हो गया। अच्छा से बन तो नहीं रहा है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। तो झारखंड यहाँ पर है। ठीक है, झारखंड कुछ इस जगह पर है। तो छोटा नागपुर का विस्तार, पठार का जो विस्तार है, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार, पठार कहाँ पर होगा? तो होगा उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में ये होगा जो भारत के। आगे हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसका जो ऊंचाई है वो पूछ रहा है। तो छोटा नागपुर के पठार का ऊंचाई कितना है? इसका जो ऊंचाई है वो है आपका 760 मीटर। आगे देखेंगे हम लोग कि झारखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ठीक है, यानी कि ऊंची चोटी। झारखंड राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी। ठीक है, ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की चोटी कितनी है? 1365 मीटर। 1365 मीटर। ठीक है, फीट पूछे 4478 फीट। जेएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से आप याद कर लीजिए। 1365 मीटर, 4478 फीट। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ का, इसका नाम क्या है? सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है आपका संवेद शिखर। संवेद शिखर। ठीक है, इसके अलावा पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? गिरिडीह में है। गिरिडीह में ये अवस्थित है। आगे हम लोग देखते हैं कि पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पाठ मतलब क्या होता है? ठीक है, पाठ का अर्थ, इसका अर्थ जो है वो होता है समतल जमीन। समतल जमीन पाठ का अर्थ होता है। अब झारखंड में पाठ की आकृति कैसी है? ठीक है, चलिए हम लोग मैप के थ्रू इसको देखते हैं कि कैसा है। हम लोग कुछ झारखंड का चित्र बना रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर से तो बनता नहीं है, लेकिन आप फिर भी एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ ये आपका है गुमला। ठीक है, यहाँ है आपका गुमला 1 नंबर, यहाँ है लोहरदगा 2 नंबर, और यहाँ है रांची। ठीक है, तो कुछ इस तरह का फोटो आपको बन रहा होगा। कुछ इस तरह का फोटो आपका बनता है त्रिभुजाकार। तो कैसा है पाठ का जो झारखंड है, झारखंड में पाठ का जो आकृति है, ठीक है, आकृति किसकी? पाठ की, पाठ क्षेत्र की, वो कैसी है? तो वह त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। और फैली किस किस क्षेत्र में है? तो ये जो है ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। तो फैली कहाँ है? तो 1 नंबर हो गया गुमला। दूसरा कहाँ फैला है? लोहरदगा। तीसरा कहाँ फैला है? तो रांची में, मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्यतः। अब हम लोग देखते हैं आगे, पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? पाठ क्षेत्र का जो निचला भाग होता है, का निचला भाग, वो क्या कहलाता है? तो दोन कहलाता है। दोन, याद रखिएगा, पाठ क्षेत्र का निचला भाग दोन। पाठ क्षेत्र का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है टांड। आप लोग मैदान में खेलते होंगे या बचपन में खेले ही होंगे क्रिकेट वगैरह, तो आप लोग देखते होंगे कि मैदान प्लेन है, कहीं ऊँचा है, फिर थोड़ा सा ऊंचा है, फिर नीचे। तो वो जो ऊंचाई होता है उसी को हम लोग बोलते थे ना, देखो टाड़ है, तो वही ये टाड़ है। ठीक है, लेकिन वो छोटा होता था, और ये एक्चुअल में बड़ा बड़ा टाड़ है, बड़ा बड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्र है। पाठ क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ क्षेत्र का झारखंड में, सारा झारखंड के संदर्भ में। ठीक है, पाठ क्षेत्र का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई यानी एवरेज हाइट।
एवरेज हाइट HEIGST, ठीक है। कितना है, औसत ऊंचाई कितना है, तो जो इसका ऊंचाई है वो है 900 मीटर, याद रखिएगा 900 मीटर में है, ठीक है, समुद्र तल से पूछेगा तो। आगे हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ऊंचा पार्ट झारखंड में कौन सा है। झारखंड में सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा नेतरहाट का पार्ट। पूछ दे दूसरा ऊंचा पार्ट कौन सा है, ठीक है, दूसरा ऊंचा पूछ दे, ठीक है, तो क्या मारेंगे, तो गणेशपुर का पार्ट, गणेशपुर का पार्ट। पूछ दे तीसरा ऊंचा कौन सा है, तीसरा ऊंचा, तो क्या मारेंगे, जमीरा का पार्ट, जमीरा का पार्ट। आगे देखते हैं हम लोग कि कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है, तो पूछेगा पहाड़ी, ठीक है, कौन सा पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी पाट क्षेत्र से संबंधित है, पाट क्षेत्र से संबंधित है, फेवरेट क्वेश्चन है JSSC का, संबंधित है। सानू आंसर हो जाएगा इसका पहला, एक है सानू पहाड़ी, दूसरा है सराऊ पहाड़ी, सारू पहाड़ी, ठीक है, तो ये है। आगे देखते हैं हम लोग झारखंड के कौन से नदी क्षेत्र से, कौन से पहाड़ क्षेत्र से नदी है, ठीक है, नदी निकलती है, चलिए बता रहे हैं। कौन सी नदी पहाड़ क्षेत्र से निकलती है, झारखंड में कौन सी नदी पहाड़ क्षेत्र से निकलती है, पहाड़ क्षेत्र से कौन सा निकलता है, तो हो जाएगा शंख नदी, ठीक है, शंख नदी। देखिए जैसे बताए थे अभी मैप में, ठीक है, गड़बड़ हो गया, जैसे देखिए मैप हम बताए थे, तो यहाँ पर है गुमला, ठीक है, यहाँ पर है गुमला, ऊपर है लोहरदगा थोड़ा सा, और यहाँ है रांची, तो ये त्रिभुजाकार हो गया, तो यहीं पर एक शंख नदी निकलता है, शंख नदी, ठीक है, शंख नदी निकलता है। तो पाट क्षेत्र से कौन सा नदी निकलता है, तो एक नदी निकलता है, उसका नाम है शंख नदी। अब देखिए रांची का पठार का आकृति कैसा है, ठीक है, रांची का जो पठार है उसका आकृति कैसा है, पठार का आकृति, देखिए झारखंड बनाते हैं, बनता तो मुझसे नहीं है लेकिन आप लोग बस समझने के लिए बना दे रहा हूँ। तो ये देखिए रांची का क्षेत्र है, तो ये जो ऐसा है कुछ इस तरह से है, ठीक है, रांची का क्षेत्र, तो इसका कैसा है, चौकोर है, ठीक है, चौकोर। अब यहाँ जो रांची का पार्ट है, तो यहाँ से कौन कौन सा है, सो नदी और जलप्रपात निकलता है, ठीक है, तो पहले जलप्रपात देख लेते हैं। तो एक निकलता है जोन्हा जलप्रपात रांची से, ठीक है, कौन सा जलप्रपात निकलता है, तो जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात। दूसरा है हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है, तीसरा है दसम जलप्रपात। यहाँ से नदी कौन सा निकलता है, अगर नदी पूछ दे, रांची के पठार से नदी, पठार से नदी, नदी देखेंगे तो एक स्वर्ण रेखा, एक दक्षिणी कोयल, ठीक है, और है भी जो मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, ठीक है, चलिए बताएंगे। एक है कांची, चलिए आगे देखते हैं, इसमें तो मैप बनाना ही होगा। देखिए एक है हजारीबाग का निचला पठार, एक है हजारीबाग का ऊपरी पठार। तो पहले हम लोग झारखंड का मैप बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया पलामू प्रमंडल, ठीक है, पलामू प्रमंडल, ये हो गया संथाल परगना, ये हो गया कोल्हान प्रमंडल, और ये हो गया आपका यहाँ से ऐसे कटता है, तो ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। अब देखिए क्या है,
तो हजारीबाग का जो ऊपरी पठार है, ठीक है, तो ऊपरी पठार कौन सा है, तो ये हजारीबाग का ये पूरा पठार है, ये एरिया जो है हजारीबाग का पूरा पठार है, ठीक है। तो अगर ऊपरी पूछ दे, ठीक है, तो ऊपरी ये ऊपर वाला नहीं है, ये ऊपर वाला नहीं है, इसको हम कलर से डिनोट कर देते हैं। तो जो ये भाग है, ठीक है, ब्लू भाग, ये हो जाएगा, ये निचला पठार हो जाएगा, हजारीबाग का निचला पठार। और जो ये हो जाएगा, ये भाग, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हजारीबाग का ऊपरी पठार, ठीक है। जो हजारीबाग का पठार है, हजारीबाग का पठार है, और यहाँ पर रांची का पठार है, यहाँ पर रांची का पठार है, ये रांची का पठार है, ठीक है। तो ये जो रांची का पठार है, तो इससे कहता है कि क्या समानांतर है, ठीक है। तो रांची का जो पठार है वो हजारीबाग के पठार के समानांतर है, रांची का पठार है, ठीक है, समानांतर है हजारीबाग के, समांतर है हजारीबाग के पठार से। और यहाँ दामोदर नदी बहता है, ठीक है, जैसे देखिए झारखंड है, ये झारखंड है, तो यहाँ से दामोदर नदी बहता है लातेहार का टोरी से, ठीक है। तो जब ये बढ़ता है ना, तो ये ये हो गया रांची, ये हो गया हजारीबाग का पठार, ठीक है। इसी को बोलते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, और इसको बोलते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। यहाँ से क्या जाता है, तो यहाँ से दामोदर नदी जाता है, ठीक है। तो इसको दो भाग में विभाजित करता है, दो भाग में विभाजित करता है कौन, दामोदर नदी। और हजारीबाग का जो पठार की ऊंचाई है, हजारीबाग की जो पठार की ऊंचाई है समुद्र तल से, वो कितनी है, वो है आपका 2000 मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध किससे है। तो ये आपका हो गया झारखंड, सही से नहीं बना है, चलिए फिर से देखते हैं, काम क्यों नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं हजारीबाग का क्षेत्र और गिरिडीह का क्षेत्र। देखिए बराकर नदी, तो गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध किससे है, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध है, क्षेत्र का संबंध किससे है, तो है बराकर नदी घाटी से, बराकर नदी घाटी से। पारसनाथ पहाड़ी का संबंध किससे है, पारसनाथ पहाड़ी का संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो ये भी हो जाएगा बराकर नदी, बराकर नदी, ठीक है। और देखते हैं निचला हजारीबाग का पठार किस प्रकार के चट्टान से निर्मित है, निचला हजारीबाग का पठार किससे बना है, तो पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना है, पायरोक्सी ग्रेनाइट से, ठीक है। आगे देखते हैं राजमहल की जो पहाड़ी है, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी राजमहल की जो पहाड़ी है, ये राजमहल की जो पहाड़ी है, ठीक है, तो ये कितना है 200 कितना में फैला हुआ है, 200 किलोमीटर स्क्वायर में, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार किस जिले में नहीं है, ठीक है, तो किस किस जिले में है वो याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा किस जिले में नहीं है, तो यहाँ है कोडरमा, तो कोडरमा में नहीं होगा, लेकिन किस किस जिले में है वो देख लेते हैं, तो साहिबगंज हो जाएगा,
साहिबगंज हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, देवघर हो जाएगा और हल्का फुल्का जामताड़ा हो जाएगा। जामताड़ा 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए एक और कुछ छूट रहा है, साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, गोड्डा, गोड्डा में भी हो जाएगा। तो इन 6 जिलों में है सो राजमहल पहाड़ी का है सो विस्तार है। राजमहल की पहाड़ी पर, ठीक है, नुकीली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? नुकीली पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो नुकीली पहाड़ी को टोंगरी कहते हैं, ठीक है। और राजमहल की गुंबद नुमा पहाड़ी क्या कहते हैं? गुंबद नुमा पहाड़ी क्या कहलाती है? राजमहल की गुंबद नुमा पहाड़ी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डोंगरी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चाईबासा का मैदान। पहले झारखंड का मैप बनाते हैं। तो ये है आपका, थोड़ा सा ऐसे होगा, ये चाईबासा का मैदान है, ठीक है। चाईबासा का मैदान है ये बात, चाईबासा का मैदान। तो ये कहाँ पर है? तो ये सिंहभूम क्षेत्र में है, ठीक है। कौन सा सिंहभूम? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है, कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। और उत्तर में क्या है इसके? दालमा है। इसके उत्तर में क्या है? क्या है? दालमा, ठीक है। ये क्या था? चाईबासा का मैदानी भाग। आगे देखते हैं, तस्तरी नुमा किस क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। ये झारखंड बना देते हैं, ये झारखंड लगभग बन गया। ये बन गया आपका पाट का क्षेत्र, ठीक है। क्या बन गया? पाट का क्षेत्र। इसी को क्या कहते हैं? तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा, ठीक है, इसको कहते हैं। और बारवे का मैदान, ठीक है, इसी क्षेत्र का हिस्सा है। बारवे का मैदान इसी क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। किसका? बारवे का। सही से लिखते हैं, बारवे का मैदान। चलिए एक देखते हैं हम लोग आगे। पूछता है कि तैमाक नामक घाटी कहाँ स्थित है? तैमाक घाटी कहाँ पर है? तो वो है आपका रांची में। तैमाक घाटी रांची में है। भाग बिल्ला घाटी, भाग बिल्ला घाटी कहाँ पर है? आपका ये है पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में। ये क्या है? तो पतरातू के समान दिखता है। पतरातू घाटी, पतरातू घाटी के समान है ये। कौन सा? भाग बिल्ला घाटी। कोलुआ पहाड़, ठीक है, कोलुआ पहाड़ कहाँ पर है? चतरा में। कोलुआ कोलुआ पहाड़ कहाँ है? यह है चतरा में। और इसका जो चोटी है उसका नाम है आकाश लोचन। इसका चोटी को क्या बोलते हैं? आकाश लोचन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल कहाँ से है? दक्षिणी कोयल, तो यह है नगड़ी रांची, नगड़ी रांची से। और इसका जो मुहाना है, मुहाना वो कहाँ पर है? तो वो है ब्राह्मणी नदी में। ब्राह्मणी नदी में कहाँ? राउरकेला। इसकी सहायक नदी कौन सा है? दक्षिणी कारो, दक्षिणी कारो सहायक नदी, ठीक है। इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ कहाँ है? लोहरदगा, गुमला
और पश्चिमी सिंहभूम, और रांची में तो होगा ही। चलिए आगे देखते हैं। कन्हर नदी, ये खुदिया पठार से निकलता है, खुदिया पठार से निकलता है। कहाँ पर है ये? जसपुर छत्तीसगढ़ में, जसपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो ये जो है सोन नदी में है। इसमें कौन कौन सा जलप्रपात है? तो गुरसिंधु जलप्रपात यही है, बलचौरा भी यही है इसी नदी पर, सुखलदरी भी यही है, चलिए आज के साथ है सो ये जो सेशन है वो है समाप्त होता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कन्हर नदी के पास ही छत्तीसगढ़ और भारत झारखंड सरकार के बीच संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है। बैराज बनाने का प्रस्ताव, बैराज बनाने का प्रस्ताव कहाँ पर है? तो ये है झारखंड, ठीक है। यहाँ है गढ़वा, ठीक है, और यहाँ है छत्तीसगढ़, और यहाँ है यूपी। तो बैराज जो बनेगा वो किसकी सहायता से बनेगा? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड मिलके बैराज बनाएगा, बैराज बनाएगा। ठीक है। और ये क्या है? संयुक्त प्रयास है। किसके किसके बीच है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बीच, जिसमें कि गढ़वा मुख्य रूप से शामिल होगा। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन है सो समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।